नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आपको आपकी जीके और हिंदी की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए आप वापस आपके लिए जीके के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो टाइम का बर्बाद ना करते हुए चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आपकी आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था आपको बताना है। चंपारण आंदोलन भारत की किस राज्य में शुरू हुआ आपको बताना है। तो चंपारण आंदोलन आपका बिहार राज्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 32 नंबर प्रश्न है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी चौथे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आठों ग्रहों में जो मंगल सूर्य से आपका चौथे स्थान पर है। देखिए पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेशन या और नेप्च्यून ग्रह ये सभी आते हैं। तो ये आपका मंगल ग्रह जो है चौथे स्थान पर आता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं उनके निश्चित पथ को क्या कहा जाता है आपको बताना है। जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को आपका कच्छ कच्छा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अच्छा आपका 34 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। मानव आँख के किस भाग पर छवि बनती है? मानव के किस आँख के किस भाग पर छवि बनती है आपको बताना है। मानव की रेटिना ये होता है, यहाँ पर इसके यहाँ पर आपकी छवि बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रेटिना। मनुष्य के आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं और वहीं पे आपकी छवि बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 35 नंबर आपसे क्या पूछा गया। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर के से अपशिष्ट उत्पाद को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है से आपको मलोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। मलोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया। डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आँख का पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो डार्क पेशी डायाग्राफ जो कि आँख की पुतली को नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। डार्क पेशी डायाग्राफ जो कि आँख के पुतलियों को नियंत्रित करता है तो आप क्या कहते हैं वो बताना है। तो इसका आँख की पुतली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन इसका मुझे मेरे ख्याल से तो इसका राइट आंसर कार्निया होना चाहिए। तो कार्निया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आँख की पुतली दिया गया है। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार मार्क कर लीजिएगा, देखेंगे इसको हम बाद में क्या आएगा और वापस हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 37 नंबर प्रश्न है। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? जो किस प्रकार के दर्पण होते हैं जो हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं।
किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो समतल दर्पण, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। सर्पिल दर्पण होते हैं जो कि हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। आपका अगला प्रश्न, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? कौन सी घटना होती है जिसके कारण पानी के गिलास में रखा नींबू अपनी वास्तविक आकार से की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? तो प्रकाश की अपवर्तन, इस वजह से आपका जो पानी के गिलास में रखा हुआ नींबू होता है ना, वो वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर आपसे क्या पूछा गया। MP3 प्रारूप क्या है? तो MP3 प्रारूप आपको बताना है क्या है। MP3 प्रारूप आपका ऑडियो प्रारूप, जिसका भी ऑप्शन नंबर ये आ रहा है ऑडियो प्रारूप, ये राइट हो जाएंगे। जिसको ऑडियो प्लेयर बोलते हैं वही आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। 40 नंबर प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। तो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र आपको क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बताना है। तो बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र आपका CaO, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर, कागज कागज का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है आपको बताना है। तो कागज का जलना आपका कागज का जलना आपका एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा है आपसे। 42 नंबर, खारे पानी में पारिस्थितिक तंत्र में खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में रिक्त स्थान की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है आपको बताना है। खारे पानी में आपके नमक, खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में आपको नमक की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो। खारे पानी में पानी के पारिस्थितिक तंत्र में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है। 43 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी। तो निम्नलिखित में से किसने कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र में प्रसिद्धि दी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो RK लक्ष्मण का राइट आंसर हो जाएगा। तो RK लक्ष्मण को कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र में प्रसिद्धि दी है। ये आपका अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। 44 नंबर प्रश्न है, द्विफोस्की लेंस का आविष्कार किसने किया। द्विफोस्की लेंस का आविष्कार आपको बताना है किसने किया है। तो द्विफोस्की लेंस का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। द्विफोकी लेंस का आविष्कार अपना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। चलिए आपका अगला प्रश्न 45 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछेगा। कौन सा एकमात्र खेल है जहाँ राग बोलना अनिवार्य है। एक कौन सा ऐसा खेल है जहाँ राग बोलना अनिवार्य है। तो कबड्डी में आपका राग बोलना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे अगला प्रश्न आपका देखिए, क्या 46 नंबर पूछा गया है। मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है जहाँ पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों
तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण मिलता है आप सभी को। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मध्य प्रदेश में भीम बेटका, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा भीम बेटका। राइट आंसर भीम बेटका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ की जो गुफाएं हैं, यहाँ के ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्या आप दिया गया है। 47 नंबर आपसे पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो था आपका किस वर्ष शुरू हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन आपका किस वर्ष शुरू हुआ था। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए क्या पूछा है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी को बताना है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड के लेखक आपके भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया एकदम राइट है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक आपके भगत सिंह हो जाएंगे। आपका 49 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किस देश ने प्रांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन में की मेजबानी की है। तो किस देश ने प्रांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, आपको बताना है। तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नवंबर 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसकी मेजबानी किसने की है आपको बताना है। तो इसकी मेजबानी आपकी भारत ने की है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो एकदम राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, उसका राइट आंसर देने की कोशिश की। आपका आखिरी प्रश्न है, रिक्त स्थान का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। स्थान का कॉक बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो रिक्त स्थान का कॉक बाजार दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो कौन सा है वो बताइए। तो कॉक्स बाजार का बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दुनिया का सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। ये है चाटगांव डिवीजन के तहत एक जिला है, वहाँ पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए ये रहे आपके जीके के 20 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे आगे भी तैयारी कराएंगे। तो और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 9 दिन बचे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपसे विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं आके अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।